नमो नमः विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। अब देखिए, व्याकरण में हल संधि पढ़ रहे हैं। हल संधि संस्कृत में व्यंजन संधि को कहते हैं, और हमने पूर्व सवर्ण संधि को पढ़ लिया था। अब देखिए, पूर्व सवर्ण में उसके बाद एक सूत्र है सश्चोअटे। कौन सा सूत्र है? सश्चोअटे। अब ये जो सश्चोअटे सूत्र है, जय परे, जय से परे सकार को विकल्प से, इसका अर्थ है विद्यार्थियों, जय से परे सकार को विकल्प से, जय से परे सकार को विकल्प से सकार हो जाता है। अट परे हो तो। देखिए, अर्थात जय प्रत्याहार के वर्ण के बाद जय प्रत्याहार के वर्ण के बाद सकार हो, विकल्प से सकार आदेश हो जाता है। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि जो सकार होता है, इसमें ये जो संधि है, कहीं कहीं क्या इसको छत्तो संधि कह देते हैं, क्योंकि छा होता है। तो अब देखिए क्या बताया है, जय से परे सकार को विकल्प से छकार हो जाता है अठ परे होने पर। इसका तात्पर्य क्या है कि पहले जय प्रत्याहार का वर्ण हो। जय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ जाते हैं आप जानते हैं? 1, 2, 3, 4 प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण किस में आ जाते हैं? जय प्रत्याहार में आ जाते हैं। और उसके बाद सकार हो, और सकार के बाद फिर अट प्रत्याहार। अट में कौन से आ जाते हैं? एक तो संपूर्ण स्वर आ जाते हैं और हयवरट आ जाते हैं। हयवर। तो अब देखिए, जैसे हम लिखते हैं तद प्लस सेव, ये है। कौन सा लिखते हैं विद्यार्थियों? हम लिखते हैं तद प्लस शिव। अब आपको पता है ये तद तीसरा है, ये किस में आ जाता है? जय प्रत्याहार में। और ये सा है, और सा के बाद ये जो ई लगी हुई है, ये ई किस में है? अट प्रत्याहार में। और इस प्रकार से इस छा को क्या है, सॉरी, इस सा को विकल्प से छा हो जाएगा। देखिए, ये है, ये विकल्प से छा हो जाता है। और विकल्प से छा का मतलब क्या है विद्यार्थियों? ये जब विकल्प से छा हो जाएगा, और अगर हम इसको पक्ष में करेंगे तो ये शिव ही रहेगा। तो विकल्प से ये हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम? छत्तो संधि, या फिर ये सूत्र है विद्यार्थी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए जो सिद्धि करनी है आपको, ये सिद्धि है, ये विद्यार्थियों ऐसे भी मिल जाती है आपको और ये ऐसे भी मिल जाती है। आपको ध्यान रखना है, ये कोई सी भी मिल जाती है। अब देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, इसका संधि विच्छेद है तद प्लस सेव। क्या है? तद प्लस सेव। ये आप लिख देंगे संधि विच्छेद करने पर। क्या लिख देंगे विद्यार्थियों? संधि विच्छेद करने पर। और उसके बाद देखिए एक सूत्र है हमारा, स्तोह स्चुना स्चुह। कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों? स्तोह स्चुना स्चुह। तो ये सूत्र क्या कहता है कि ये जो पद है ये इस सा के कारण से च वर्ग में बदल जाएगा और ये हो जाएगा ज। और आप लिखेंगे स्तोह स्चुना स्चुह। क्या किस में बदल देंगे? स्तोह स्चुना स्चुह के स्तोह स्चुना स्चुह इसमें बदल देंगे। और फिर देखिए आप इसको चा कर लेंगे, ये बन जाएगा तच प्लस सेव। क्या लिख लेंगे? और ये सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आपका खरिच। आप लिखेंगे सूत्र से खरिच सूत्र से जल को खर करने पर। अब आपको पता है सूत्र है हमारे पास सशोटी, तो आप लिख लेंगे छिव और सूत्र लगा देंगे सस छो अटे। सूत्र से सकार को विकल्प से सकार करने पर। और जब आप इसको जोड़ेंगे ये बन जाएगा पश्चिम। और आप लिख देंगे परिभाषा है अधीनम परेण संयोजन। इससे संयोग हो जाएगा और फिर आप लिख लेंगे संयोग करने के बाद विद्यार्थियों क्या करेंगे कि इसको विभक्ति कार्य कर देंगे और पश्चिम हो जाएगा। आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर। और देखिए ये विकल्प से किया है विद्यार्थी। विकल्प का तात्पर्य क्या होता है? एक पक्ष में हम कार्य कर सकते हैं और दूसरे पक्ष में नहीं करेंगे। तो विकल्प से तो वो हो गया और आप लिख देंगे पक्ष शिवः पक्ष में।
तो दोनों ये जो सिद्धियां हैं ये दोनों हो जाते हैं विद्यार्थियों, ये पक्ष में और ये विकल्प से। इस प्रकार विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, एक लघु सूत्र है छत्वम अमीति वाच्यम। अमीति वाच्यम, पदांत जैसे परे। देखिए क्या कहते हैं, पदांत झय से परे। देखिए क्या कहते हैं, पदांत झय से परे सकार को वैकल्पिक छकार आदेश हम अट परे की बजाय अट परे की बजाय हम परे होने पर कहना चाहिए। और देखिए अब लिखेंगे अर्थात पदांत जय प्रत्याहार के वर्ण के बाद पदांत जय प्रत्याहार के वर्ण के बाद सकार हो और उसके बाद अम प्रत्याहार का वर्ण हो तो सकार को विकल्प से
छकार आदेश हो जाता है। देखिए पहला जो हमने पढ़ा पहले में क्या था कि पहले झय प्रत्याहार का वर्ण हो, उसके बाद सकार हो और उसके बाद क्या होना चाहिए, अट। तो इस सा को क्या कर देंगे, विकल्प से छा कर देंगे। अब क्या है कि देखिए पदांत, पहली बात तो यह है पदांत हो, और पदांत क्या होना चाहिए, झय प्रत्याहार का वर्ण, फिर सा और फिर अम प्रत्याहार का वर्ण। तो इस सा को विकल्प से छा करेंगे। ये है विद्यार्थी, यानी पहले में क्या शर्तें थी और अब क्या शर्तें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक सिद्धि करते हैं। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पद प्लस श्लोक। आप लिख देंगे संधि विच्छेद करने पर अब देखिए जब ये संधि विच्छेद हो जाएगा विद्यार्थियों, तो आप क्या करेंगे, इसको इष्टुत्व संधि कर देंगे और ये बन जाएगा तज प्लस श्लोक। और आप लिख देंगे स्तोह, स्तुना, स्तुह। सूत्र से दकार के स्थान पर स्तोह, स्तुना, स्तु सूत्र से पहले में अगर विद्यार्थियों इससे पहली जो सिद्धि है तच्छिव की, उसमें भी जब हमने ज किया है तो आपको ऐसे लिखना है स्तो स्तुना सूत्र से दकार के स्थान पर जकार आदेश, दकार के स्थान पर जकार आदेश कर देंगे। और फिर देखिए इस जा को खरीद से कर देंगे चा, और आप लिखेंगे श्लोक और सूत्र लग जाएगा खरिज। आप लिखेंगे सूत्र से जकार को चकार
करने पर, और फिर देखिए इसमें ये वाक्य लगा लेंगे और वाक्य मिल जाएगा टच प्लस श्लोक और सूत्र लग जाएगा छत्वम अमिति वाच्यम। सूत्र से सकार को विकल्प से छकार करने पर, और फिर देखिए आप इसमें विभक्ति कर देंगे, सॉरी अजीनम से इसको जोड़ देंगे और सूत्र लगा देंगे अजीनम परेण संयोजन। सूत्र से संयोग और फिर इसको लिख देंगे आप विभक्ति कार्य करने पर। आप लिख देंगे विद्यार्थियों विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध और पक्ष में
अब देखिए अनुस्वार संधि है, और इसमें सूत्र है मो मो अनुस्वारः। देखिए ये विवरण चिन्ह हो गया, इसका अर्थ लिखते हैं हल परे हो तो मकारांत पद के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अनुसार हल परे हो तो अब देखिए इसका अर्थ क्या है, अर्थात पद के अंत में मकार हो और उसके बाद हल हो तो मकार को अनुस्वार हो जाता है। मकार को अनुस्वार हो जाता है। देखिए जैसे हरण प्लस वनडे, इसमें पद के अंत में मकार है और उसके बाद पद के अंत में मकार है और उसके बाद हल वकार है। अतः प्रकृत सूत्र से मकार को अनुसार होकर हरण प्लस वनडे स्थिति बनती है।
अब देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये है शब्द हरिम वंदे। और इसका जब संधि विच्छेद करेंगे हरिम प्लस वंदे, आप लिख देंगे संधि विच्छेद करने पर फिर देखिए मैंने आपको बताया था ये हरिम जो पद है, हरि शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ये क्या है? पद है। और हरि शब्द की द्वितीय एक वचन है, ये पद है। इसके बाद वा है। वा क्या होता है? वा होता है विद्यार्थियों हल। तो हल है तो इसको क्या करते हैं हम? अनुस्वार कर देते हैं। और देखिए इसको आप अनुस्वार कर देंगे तो ये स्थिति आ जाएगी ऐसे। और फिर लिख देंगे वंदे और सूत्र लिख देंगे आप मो अनुस्वार। मो अनुस्वार इसको रेखांकित कर देंगे। आप लिखेंगे सूत्र से पदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश करने पर और देखिए फिर आप इसको संयोग कर देंगे और ये हो जाएगा आपका हरिम वंदे। आप लिख देंगे संयोग करने पर रूप सिद्ध। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।